फरीदाबाद में शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके लखनऊ स्थित घर पहुंची। पुलिस और एटीएस की टीम को देखकर बड़ी संख्या में लोग गली में जमा हो गए। डॉक्टर शाहीन का परिवार लखनऊ में डालीगंज के 121 नंबर मकान में रहता है। घर की छानबीन करने के बाद यूपी एटीएस ने शाहीन के पिता से पूछताछ की। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीन पहले भाई यकीन जब नहीं हो रहा हमको है कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पिता ने बताया कि शाहीन 3 भाई बहन हैं। बड़ा बेटा पिता के साथ रहता है और दूसरे नंबर की शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद वो फरीदाबाद में नौकरी करने चली गई। शाहीन का छोटा भाई परवेज है, जिसके घर पर सुबह के वक्त यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थी। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था, जिसके बाद 2009 से 2010 तक कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रही। फिर 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गैर हाजिर हो गई। इस बारे में जब कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। फरीदाबाद में शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके लखनऊ स्थित घर पहुंची। पुलिस और एटीएस की टीम को देखकर बड़ी संख्या में लोग गली में जमा हो गए। डॉक्टर शाहीन का परिवार लखनऊ में डालीगंज के 121 नंबर मकान में रहता है। घर की छानबीन करने के बाद यूपी एटीएस ने शाहीन के पिता से पूछताछ की। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीन पहले भाई यकीन जब नहीं हो रहा हमको है कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पिता ने बताया कि शाहीन 3 भाई बहन हैं। बड़ा बेटा पिता के साथ रहता है और दूसरे नंबर की शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद वो फरीदाबाद में नौकरी करने चली गई। शाहीन का छोटा भाई परवेज है, जिसके घर पर सुबह के वक्त यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थी। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था, जिसके बाद 2009 से 2010 तक कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रही। फिर 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गैर हाजिर हो गई। इस बारे में जब कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। फरीदाबाद में शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके लखनऊ स्थित घर पहुंची। पुलिस और एटीएस की टीम को देखकर बड़ी संख्या में लोग गली में जमा हो गए। डॉक्टर शाहीन का परिवार लखनऊ में डालीगंज के 121 नंबर मकान में रहता है। घर की छानबीन करने के बाद यूपी एटीएस ने शाहीन के पिता से पूछताछ की। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीन पहले भाई यकीन जब नहीं हो रहा हमको है कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पिता ने बताया कि शाहीन 3 भाई बहन हैं। बड़ा बेटा पिता के साथ रहता है और दूसरे नंबर की शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद वो फरीदाबाद में नौकरी करने चली गई। शाहीन का छोटा भाई परवेज है, जिसके घर पर सुबह के वक्त यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थी। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था, जिसके बाद 2009 से 2010 तक कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रही। फिर 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गैर हाजिर हो गई। इस बारे में जब कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। फरीदाबाद में शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके लखनऊ स्थित घर पहुंची। पुलिस और एटीएस की टीम को देखकर बड़ी संख्या में लोग गली में जमा हो गए। डॉक्टर शाहीन का परिवार लखनऊ में डालीगंज के 121 नंबर मकान में रहता है। घर की छानबीन करने के बाद यूपी एटीएस ने शाहीन के पिता से पूछताछ की। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीन पहले भाई यकीन जब नहीं हो रहा हमको है कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पिता ने बताया कि शाहीन 3 भाई बहन हैं। बड़ा बेटा पिता के साथ रहता है और दूसरे नंबर की शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद वो फरीदाबाद में नौकरी करने चली गई। शाहीन का छोटा भाई परवेज है, जिसके घर पर सुबह के वक्त यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थी। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था, जिसके बाद 2009 से 2010 तक कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रही। फिर 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गैर हाजिर हो गई। इस बारे में जब कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। फरीदाबाद में शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके लखनऊ स्थित घर पहुंची। पुलिस और एटीएस की टीम को देखकर बड़ी संख्या में लोग गली में जमा हो गए। डॉक्टर शाहीन का परिवार लखनऊ में डालीगंज के 121 नंबर मकान में रहता है। घर की छानबीन करने के बाद यूपी एटीएस ने शाहीन के पिता से पूछताछ की। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीन पहले भाई यकीन जब नहीं हो रहा हमको है कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पिता ने बताया कि शाहीन 3 भाई बहन हैं। बड़ा बेटा पिता के साथ रहता है और दूसरे नंबर की शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद वो फरीदाबाद में नौकरी करने चली गई। शाहीन का छोटा भाई परवेज है, जिसके घर पर सुबह के वक्त यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी।
डॉक्टर शाहीन कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थी। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था, जिसके बाद 2009 से 2010 तक कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रही। फिर 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गैर हाजिर हो गई। इस बारे में जब कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया।